मुश्ताक भाई, इससे कैंसर होता है। कौन बोल रहा है इससे कैंसर होता है? पूरी दुनिया कह रही है डॉक्टर। बुलेट पिचकारी समझते हो? नहीं नहीं नहीं, ये 2 उंगली ये रखी, ये ख्याल करें। नहीं मान नहीं रहा हूँ, अच्छा बता रहा हूँ, ये रख के हाँ खुदाई कसम आसिफ भाई बड़ी बात नहीं कर रहा, इस खेत में से निकाल रहा हूँ पिचकारी। भाई को बोलते हैं ओरल आई फाई। जी जी जी, आई कोई नहीं, आई जी। अपने को तो इसकी कोई टेंशन ही नहीं है, तुम्हारी भाभी भी खाती हैं। वो भी खाती है? भाई शादी की पहली रात निकाल के रख दिया मैंने मावा मावा। अच्छा साहब, आप इसको एडिट कर दीजिएगा, वरना मुख्तार भाई के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा घर जाना। कर देना भाई, जो बोल रहे कर दो, उस्ताद है तुम्हारे। नहीं तो अब ऐसे कर रहा उस्ताद ये तो। अब कैसे रखते हो लोने तुमने? चलो बेटा, अरे भाई ये जो तुम इससे बात कर लो, इसकी तरफ उबल उबल के बाहर आ रही है, वो तरफ पता नहीं क्या पीछे कोई छोकरा आपकी परी बिठाई हुई है। मैंने तुम कर लो बात, उस्ताद ये लो। नहीं, तुम्हारा इंटरव्यू में तुम अब भाभी भाभी मत करो, तुम ना मेरे पे करो बात। उस्ताद वॉशरूम फिर कॉल करो। अबे क्या कर दिया आसिफ भाई, मैं बस नहीं कर रहा भाई, तुम्हारा खत्म कर दो भाई। आखिरी एक सवाल था, फिर उसके बाद अब कर लेते हैं। अबे मत कर इधर फोन, मत कर। उस्ताद बंद कर दो, मैं मां बहन की गालियां दे दूंगा खामा पी। Hello everyone, it's me Abbasi and you are watching my show Zago Prime. Zago Prime की फ़न एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो मेरे गेस्ट हैं वो हैं मुख्तार भाई। मुख्तार भाई बेसिकली गुटखा खाते हैं और गुटखा बड़े शौक़ से खाते हैं, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आज अपने इस शो के अंदर कि काइंडली वो इस जो लत से जान छुड़वाएं। तो कोशिश करके देखते हैं, आप और मैं हम दोनों मिलकर मुश्ताक भाई से बात करते हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं। मुख्तार बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक भाई, कैसे हैं आप? 2 मिनट उस्ताद। हेलो बेटा, अरे वो लगा दो, टीवी लगाओ मुख्तार, और बोलो क्या टीवी पे आ रहा हूँ मैं, लगाओ टीवी लगाओ जल्दी। मुख्तार भाई रिकॉर्डिंग चल रही है। 1 मिनट उस्ताद, अरे उठा के बताऊंगा भी तो उस्ताद, पहली बार आ रहा हूँ। बता के नहीं आए थे आप? नहीं बता के नहीं, भाई वो लगाओ टीवी, उठा के ले गए बिठा दिया, अभी आके बताता हूँ पूरी कहानी। तुम लगाओ टीवी। उस्ताद कौन सा चैनल है? ज़ैगो प्राइम। रेगो आ रहा है क्या केबल पे अपनी? देखो नहीं, ज़ैगो नहीं आएगा। नजमा लोगों की अभी बता देना, बोलो मुख्तार टीवी पे आ रहा है, टीवी लगाओ। हाँ नजमा को भी बोलो, कब आएगा उस्ताद? ये लग जाएगा 1 वीक के बाद आएगा, अभी तो नहीं आएगा। रहने दो, काम करो अपना, तुम खबर तो कर जाओ, अभी कहीं बैठा हुआ हूँ। रिकॉर्डिंग ऑनलाइन है, चल रहा है। 2 मिनट उस्ताद रुक जाओ, तुम्हारे पास कट का ऑप्शन नहीं है क्या? तुम इसे पीछे पड़ गए बिल्कुल। कट का तो ऑप्शन है, लेकिन रिकॉर्डिंग चल रही है ना। आप बता के नहीं आए थे भाभी को? अबे बता के कहाँ से आए थे, बट तुम लोग उठा के ले आए। वो तुम्हारा मोटा सा लड़का है, बोलता तुम गुटखा पुराना खाते हो। मैं बोल रहा हूँ बहुत पुराना खाते। मोटा लड़का कौन? वो सबूर? पता नहीं, नाम तो मेरे नाम से नहीं जानता मैं। वो हेवी सा है, बड़ा सा, वो ले आया, बोल रहा तुम पुराना गुटखा खाने लो, आओ तुम्हारा इंटरव्यू करेंगे। मैंने कहा चल लो उस्ताद, तुम्हारा भाई खुली किताब है भाई। मैंने कहा पूछ लो जो पूछना है, तुम्हें टेंशन नहीं है कोई। भाभी से लगता है बड़ी अटैचमेंट है आपकी, हर काम आप पूछ के करते हैं। भाभी से अटैचमेंट है, लव मैरिज है मेरी। अच्छा, 6 साल हो गए, लेकिन अब वो वाली बात नहीं है कि बार बार कार नहीं आएगी। अब अच्छा, एक दफा बता दूं ना मैं उसको कि भाई बिजी हूँ, हाँ हाँ, फिर नहीं चलती मेरे को 2 घंटे। डरते हैं आप? मुझे लगता है कि आप जहाँ भी जाते हैं ऐसा कोई खास डरता नहीं, लेकिन थोड़ी फटती तो है ना उस्ताद। तुम्हारी नहीं फटती क्या? थोड़ी बहुत तो कट ना हो जाए। मुख्तार भाई जरा सेंसर का ख्याल करें। बेसिकली आप पकड़े गए थे क्या? अगर इस बात का भाई सब इस बात का ऐलान नहीं करेंगे ना खुल्लम खुल्ला, तो यहाँ नहीं तो वहाँ गर्दन कट हो जाएगी। तो तेरी ये हॉस्पिटल है क्या उस्ताद? जी जी, रोज पता नहीं ये कौन सा है, दे दे मुझे, दे दे आप। तुम तो बोल रहे थे गुटखे के बारे में बात करनी है, तुम तो फैमिली प्लानिंग में घुस गए। नहीं, गुटखे के बारे में बात तो करनी थी, लेकिन वो आपने उससे पहले कॉल लगा दी, पूरे खानदान में आपने मशहूर कर दिया कि जी मैं इधर आ रहा हूँ उधर आ रहा हूँ। हंस रहे आप? बनाना पड़ता है कहीं भी आगे, मुझे तुम्हें पता है मसले मसाइल हो जाते हैं।
नहीं नहीं खैर है, नहीं नहीं गिरा, खैर है। नहीं गिरता बट्टा नहीं होता, तुम्हारे पास डस्टबिन नहीं जी है? जी डस्टबिन है, क्यों नहीं, डस्टबिन ये रखा है आपके लिए। बट तुम्हारा डस्टबिन इतना शीशे जैसा हो रहा है, पीक मारने का दिल ही नहीं कर रहा इसमें। नहीं नहीं आप मार दें, खैर है, कोई बात नहीं, आपसे बात नहीं हो रही ना। उस्ताद जब हम गुटखा खाते हैं ना, बात करते ही नहीं है भाई किसी से, हाँ की बोली बोलता हूँ। ये तो तुम्हारा बट इंटरव्यू में बैठ गया तो बैठ गया जो मैं बोल रहा हूँ, वरना गुटखा खाते में नहीं बोलता मैं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं, हाँ से बढ़ा देता हूँ बस। वजह क्यों अरे नहीं बोल? उस्ताद इस पीक की बड़ी वैल्यू है, तो 70 रुपए का पैकेट हो गया है। तो अच्छा इतनी जल्दी जल्दी फेंकेंगे तो फिर उस्ताद ज्यादा लगेगा ना, अच्छा, इस मारे में ज्यादा नहीं बोलता। जब गुटखा मुंह में हो भाई, पहले पूरी पूरी पीक का मजा ले लो, उसके बाद बच्चों कर लो जो करनी है। अच्छा तो मुश्ताक भाई, मुख्तार भाई ये बताएं कि पूछो। ये गुटखा आप छोड़ नहीं सकते? छोड़ दिया लो, जेब में छोड़ दिया मैंने अभी अभी कहा है, अभी जेब में छोड़ दिया, अभी नहीं छोड़ सकते। उसका नशे का मतलब क्या है? नशे का वही मतलब है ना कि आप छोड़ ना पाओ, तभी तो वो चीज नशा है भाई। जब आप जिस चीज को आप छोड़ दो तो फिर वो कद्दू नशा हुआ। और मेरे को तो भाई, मेरे को तो छोड़ना ही नहीं है, काहे को छोड़ू मैं? टेंशन ही नहीं है मेरे को कोई भाई। एक चीज मेरे को जिंदगी में मजा दे रही है, मतलब मैं जब टेंशन लगती है, कोई पंगा घटा, समझो टेंशन की गोली है, मैं खा लेता हूँ, तो मैं काहे को छोड़ूं? क्या ऐसी फटीक है कि मैं छोड़ दूं? यार मुश्ताक भाई इससे कैंसर होता है। कौन बोल रहा है इससे कैंसर होता है? पूरी दुनिया कह रही है डॉक्टर। अरे उस्ताद सब बकवास बातें, कैंसर होता है ये होता है। रोमन राइंस गुटखा खाता था क्या? रोमन राइंस को जानते हो? जी जानता हूँ। कौन है बताओ? रोमन राइंस गुटखा खाता था, बताओ कैंसर हुआ नहीं हुआ? मरियम नवाज की वालदा साहिबा कैंसर हुआ, गुटखा खाती थी। अबे युवराज सिंह गुटखा खाता था, इरफान खान मर गया गुटखा खाता था। तो भाई ये सब कहने की बातें हैं, जो रात आपकी कब्र में लिखी है वो दुनिया में नहीं गुजार सकते आप। आप गुटखा खाओ नहीं खाओ, अगर बीमारी लिखी है ना नसीब में तो बीमारी आनी है उस्ताद। और अगर तुम गुटखा खाओ ना खाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तो ये और जितना अंग्रेजों को हो रहा है ना उस्ताद, सबसे ज्यादा तो अमेरिका में फैल रहा है। लेकिन उनको मुंह का कैंसर तो नहीं, कैंसर और फिर डिफरेंट। कहाँ का कैंसर होता है? ये मुंह का कैंसर क्या बात करते हो उस्ताद? और भी होते होंगे लेकिन ये भी नहीं होता है आप ये भाई। समझते हैं अंग्रेज भी गुटखा खा रहे हैं? तो ये तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि गुटखा खाने से अगर कैंसर हो रहा तो उनको क्यों हो रहा? वहां तो मिलता भी नहीं है गुटखा। अच्छा ये आप डिफेंड कर रहे हैं गुटखे को बेसिकली? क्या कर रहे हैं? आप डिफेंड कर रहे हैं कि आप ये प्रमोट कर रहे हैं कि लोग खाएं गुटखा, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातों से। बेसिकली पूरी दुनिया चीख रही है, डॉक्टर कह रहे हैं कि ये ठीक हेल्दी एक्टिविटी नहीं है। आप इस पे चलें, ये सब बातें मैं आपकी मान लेता हूँ, लेकिन आप ओरल हाइजीन का तो ख्याल करें। ओरल हाई-फाई से अपना क्या लेना देना? मैं कोई शनि लियोनी कोई हूँ? नहीं आप मेरा मतलब कहने का ये आप गलत। समझ रहा हूँ तुम क्या बोल रहे हो। मैं भी सजेस्ट करता हूँ थोड़ा बहुत। नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तुम तो जंगली जाहिल भाड़ू समझ लिया तुमने दोस्तार। नहीं मुख्तार भाई आप गलत निकल गए। मेरा मकसद कहने का ये है कि आप मुंह की सफाई का तो कम से कम ख्याल रखना मुंह की सफाई को बोलते हैं ओरल हाई-फाई? जी हाई-फाई नहीं, हाइजीन। उस्ताद तो ऐसे बोलो ना, मैंने तुम्हारी 2-3 किस्तें पहले देखी हैं। तुम अच्छा। एक लब टोपा इंग्लिश का एक लब नहीं बोले तुम, जैसे तुमने माथा वरना देखा ना, अच्छा तुम सोडा पानी लेके चढ़ दो मेरे पे। नहीं ऐसा तो नहीं है। अब तो उस्ताद ओरल हाइजीन, हाँ ठीक है तुम्हारी बात ओरल हाइजीन, तो भाई क्या फर्क पड़ रहा है इससे? देखो तुम मेरी ओरल हाइजीन खराब हो रही है ना, मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ, फिर किसी को क्या टेंशन है? और तुम जो ये चक्कर में हो ना भाई, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। जो तुम पप्पे का सोचो, जिसने देनी है उसने देनी है, जिसने नहीं देनी उसने नहीं देनी। तो अपने को तो इसकी कोई टेंशन ही नहीं है। तुम्हारी भाभी भी खाती हैं, वो भी खाती हैं। अपने को टेंशन नहीं है इन चीजों की। ये जो तुम ओरल हाई-फाई की बात कर रहे हो ना, अपन ने भाई शादी की पहली रात निकाल के रख दिया मैंने मावा। अच्छा मैंने बोला देखो भाई बेमिदा ये खाता हूँ मैं, तुम्हें मुझे इसके शादी कबूलना होगा। मैंने कहा जो है आज ये उसका जो, अगर किसी इंसान के अंदर मैं बोलता हूँ कोई भी हरामी पड़ने ना,
पहली रात बढ़ा दो। अच्छा। उस दिन ये है ना शर्मारी होती है लड़कियां, मान लेती हैं, मतलब अब शादी के ड्रेस में कोई लड़ेगी थोड़ी, बोले कि चलो जाने दो, जो भी है मान लेगी। अच्छा। बाद में नहीं, जब बाद में तुम बढ़ाओगे फटीक बनेगी। मेरे भाई की शादी हुई, उसने बताया ही नहीं। अच्छा। वो भी मेरी तरह मावा खाता था। अच्छा। अब कभी लेटरिन में घुस के खा रहा है, कभी इधर छुप रहा है, कभी उधर छप्पर में खा रहा है। एक दिन पकड़ी गया। और भाई हमने तो पहले पकड़ी गया या पकड़ा गया? पकड़ी गया, वही एक ही बात है। अच्छा। अब हमने तो पहले दिन ही बता दिया। मैंने कहा भाई ये खाता हूँ, इसके साथ कबूल ना होगा। बोली देखो शादी हो तो मैं भी खाती हूँ। तो आज तक तो थोड़ा बहुत तो शादी लड़कियां खाती है ना। अच्छा। बट लिया है तुम्हारा भाई उसको भी गुटके पे, वो भी आ गई। अब भाई दोनों का मिला के 2.5 पैकेट चल रहा है हमारा। 1 पैकेट तुम्हारी भाभी का, 1.5 पैकेट मेरा। तो अब मैं तो आपसे ये सवाल करने लगा था कि वो आपको मना नहीं करती, आपने खुद ही कह दिया कि वो तो खुद अब खाती। कैसे मना करेंगे? अब तो वो खुद शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, अब कैसे मना करेंगे? अब तो वो खुद खाती है भाई। और अपना भी ज्यादा नहीं है उसका, अपना भी 1 ही पैकेट है। अच्छा। लेकिन 1.5 इस मारे लग जाता है कि मांगने वाली अगर अपनी तो फिर 1 ही पैकेट में गुजारा हो जाए। तो अच्छा। हर वक्त कैंची बनी हुई ना, डियो डियो डियो। इससे बहुत ही मंगतों से बहुत परेशान हूँ, इस चक्कर में महंगा पड़ रहा है। तो आगे रमजान आ रहे हैं, तो किस तरह चलेंगे आप? अरे मत पूछ, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम आसिफ है। अरे आसिफ भाई मत पूछो, रमजान में तो खुदा ही कसम। बस ये है कि मावा तो छुटता नहीं है, लेकिन ये है कि रोजे छुट जाते हैं। जुम्मे का रख लेता हूँ, वो उठना ही नहीं हुआ है। मैं शेरी करी, जो पड़ा बिस्तर पे पड़ा, असर के टाइम में पकौड़ों की खुशबू आई, मेरी आंख खुली बस। अच्छा। उससे पहले नहीं उठता। जुम्मे के जुम्मे। जुम्मे रख दे, 4 रख लेता हूँ। रखे नहीं आते मेरे से, मेरा गुड्डे का भी मसला है ना। नहीं तो गुर्दे का मसला है, आप मावा भी साथ चला रहे हैं। मावा मुंह से खा रहा हूँ, वो गुर्दे से थोड़ी खा रहा हूँ उसका। अच्छा। वो आपने मुझे कहा कि राशन पानी लेके चढ़ गए, पहले इतनी सारी आपने एपिसोड देखी, उसके अंदर मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, मैं सलीस उर्दू बोल रहा हूँ आपको। पहले मैं सलीस। अरे बहुत तुम कोई बीच में उर्दू का इतना शरीर बोल रहे हो, अनवर मकसूद की कॉपी रखते हो कभी कभी मेरे को। लगता है बड़े इंस्पायर्ड है आप। अबे तुम इतना सीरियस होके बोलते हो, बिल्कुल अनवर मकसूद लगते हो मेरे को। लगता है बड़े इंस्पायर्ड हैं आप अनवर मकसूद से। अच्छे लगते हैं आपको अनवर मकसूद, बहुत ज्यादा देखते हैं आप। अच्छे बच्चे नहीं लगते मेरे को, तो वो होगन लगते हैं। होगन लगते हैं। तुम खुदा कसम, तुम कसम खा रहे हो, नहीं लगते तुम्हें होगन, दिखते नहीं होगन। नहीं बड़े रिस्पेक्ट। आजकल तो होगन दिख नहीं रहा, वरना किसी दौर में इनकी और उसकी उम्र बराबर ही होगी। अगर कोई आजकल होगन को दिखाए, यही उम्र का होगा वो भी, बिल्कुल ऐसा ही लगता है, बाल भी ऐसे ही। और मैं तो जब से होश संभाला है, मैंने तो इनके बाल ही सफेद देखे। तुमने कभी इनके काले बालों में देखा इनको? नहीं, मेरी भी एज इतनी नहीं है। मेरी भी इतनी एज नहीं है, एज इतनी नहीं है उसका, बट मेरा वजन थोड़ा ज्यादा है, तो इसलिए लोग समझते हैं इतने साल का नहीं हूँ, 31-32 ही है। अच्छा, माशाल्लाह। चले थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आप नहीं छोड़ते, तो कम से कम ओरल हाइजीन का आपको ख्याल नहीं है, कैंसर का ख्याल नहीं है, लेकिन ये जो डिफरेंट जगह पे आप थूकते फिरते हैं, इसका क्या हल है? ये अपनी गलती है ही नहीं, गवर्नमेंट की गलती है इसमें। इसमें गवर्नमेंट कहाँ से आ गई? गुटखा आप खा रहे हैं, थूक आप रहे हैं, और ब्लेम आप गवर्नमेंट पे दे रहे हैं। सीधी गवर्नमेंट की गलती होता है। डस्टबिन रखे, डस्टबिन कहाँ है इस मुल्क में भाई? अगर उनको पता है इतनी बड़ी आबादी गुटखा खा रही है, तो उनको फैसिलिटी दो ना, जगह जगह डस्टबिन रखो, आड़ मोड़ में डस्टबिन रखो। जैसे कोई पागल का बच्चा थोड़ी टूकेगा। तो और भाई मेरी बात सुनो, एक मिनट। भाई इस मुल्क में कितनी गंदगी है, जगह जगह गटर खुले में, लेंडे बहरे, तुम लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा, पर एक गुटके की पीक तुम लोगों को गंदी लग रही है। अबे पहले सारे किराची को साफ करो, फिर तुम बोलो। ये शादी से उस्ताद हमारे पीछे पड़े हुए थे, गुटखा खाने, रेंजर भी पीछे पड़ी है, पुलिस भी पीछे पड़ी है। बाइक की सीट काट के उसके अंदर घुसा के छुपाता हूँ, ढूंढ दे किसी का बाप निकाल के दिखा दे। अच्छा, शादी से हमारे खिलाफ नहीं, मसला ये है वो आपको सेव करना चाहते हैं, जो आपके पीछे पड़े हुए हैं। अबे सेव करना चाहते हैं, पूरा किराची मोबाइल छीन के गोलियां बज रही हैं। अभी मेरे कजन का सीना टांग पे गोली मार के चली गए।
कोई कद्दू सेव कर रहे हैं भाई, सब ये मनाने वाली बात नहीं। आसिफ भाई तुम कहाँ रह रहे हो? मुख्तार भाई तुम जिस जगह रह रहे हो ना उस्ताद, मम्मी डैडी आकर, तुम नहीं समझोगे परेशानी है ये। यहाँ तो आए दिन के मोबाइल छीन रहे हैं, डकैत घुस रहे हैं, कद्दू सेव कर रहे हैं, गटर के ढक्कन उड़े हैं, पूरी बाइक फैमिली समेत अंदर घुस जाती है। तुम खाली गुटके से मेरे को सेव कर रहे हो। अबे तुम्हारे मजे की माँ बहन कर रहे हो सीधी नहीं हाँ, सेव कर रहे हैं आप गुस्से में आ गए, ये चीजें गुस्से में नहीं है, सेंसर हो जाएंगी, जरा ख्याल करें। आप गुस्से में आ गए मुझे लग रहा है। अरे नहीं उस्ताद, गुस्से में नहीं है, अपने जज्बात बता रहे हैं। देखो आए तो अपनी कोई तो बात करेंगे ना भाई। नहीं, डस्टबिन तो डिफरेंट जगह पे मैंने देखे हैं, डस्टबिन तो होते हैं, क्यों नहीं होते डस्टबिन? तो फिर भी स्पिट आउट होता है, डस्टबिन के अराउंड थूका हुआ होता है। देखो वही तुम वो है सब अनाड़ी हुए, अनाड़ी रोने कल परसों के गुटखा खाने। अनाड़ी क्या मतलब? अबे बरसाती मेंढक हैं, अभी नए लगे हैं। तुम्हारा भाई कह रहा 9 साल से अच्छा, बुलेट पिचकारी समझते हो? नहीं ये 2 उंगली ये रख के ये ख्याल करें। नहीं मान नहीं रहा अच्छा बता रहा हूँ, ये रख के खुदाई कसम आसिफ भाई बड़ी बात नहीं कर रहा, इस खेत में से निकाल रहा हूँ पिचकारी। कभी मिस नहीं करा मैंने डस्टबिन। ये तो रोंडे कल परसों के रोंडे, इनको क्या धूल भगेलू जगह ठुक रही, ये बात तुम्हारी मानता हूँ। और पिचकारी की तो मैं क्या बात बताऊँ उस्ताद, एक बार बस में जा रहा था मैं। अच्छा। बस में जा रहा, बंदा ऐसे परेशान क्यों बैठा हुआ, कैसे बैठा हूँ। अच्छा। अब मेरे को पीक आ रही, इतनी जोर की पीक आ रही, मैं बोलूं यार क्यों सीट पर सर रख के, पता नहीं क्या सोच रहा था, किस टेंशन में था गरीब। अच्छा। तुम्हारा भाई ने यहाँ से निकाली पिचकारी इस जगह से और सीधी खिड़की से बाहर की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, यहाँ से आपने यूं करके खिड़की से तो निकाल दी, तो बाहर अगर वो किसी के ऊपर गई होगी, आपने अपने लिए सोचा बस। अब कोई 1000 में से एक पीक जाएगी ना किसी के ऊपर। अब मैं उसकी नींद खराब करके पहले मुंडी बाहर निकाल के देखूं कोई आ तो नहीं रहा पीक, और ऐसे निकाली है उसका। अब तुम सोच रहे होगे कि वो भाई उसने कुछ कहा ही नहीं मेरे को। अच्छा। देखो वो तो सख्ते में आ गया होगा। नहीं सख्ते में नहीं, क्या कहता वो भी गुटखा खाने आता था, कदर दान था। अच्छा। मान गया बोला उसका, क्या तुमने पिचकारी मारी, एक छेंटा नहीं आया मेरे पे। खुश हो गया। कदरदान है ना भाई, गुटखा खाने वाला कदर, एक दूसरे की कदर करेगा। अच्छा। उसने मेरी पिचकारी की सीट जो देखी ना, सट्टे में आ गया, हैरान रह गया वो। तो मुख्तार भाई जब आप इतने एक्सपर्ट हैं तो उनको भी फिर ट्रेन करें ताकि हमारा मुल्क साफ हो, हमारा सिटी साफ हो। ट्रेन करें, जो गलत थूक रहे हैं हम बाप को नौकर है, उनको ट्रेन करें। भाई हमने कोई ट्रेनिंग सेंटर थोड़ी खोटा भाई जहाँ हम पीक मारने वालों को ट्रेन करते फिर। नहीं, ये भी अपनी मर्जी है उसका। नहीं, उनकी मर्जी है ना, यही है कि वो गलत कर रहे हैं। मेरे को गवर्नमेंट पैसे कोई दे रही है, मैं क्यों ट्रेन करने लगा भाई। मैं शाम में अपना काम धंधा छोड़ के 20-25 करोड़ों को बिठा के उनको पिचकारी पे ट्रेन करूं, मतलब मेरे से बड़ा कोई इंसान दिखेगा ही नहीं। बड़े का बंदा क्या सिखा रहा है, पिचकारी मारना सिखा रहा। भाई उस्ताद ये तो कोई माँ के पेट से नहीं सीख के आता उस्ताद, सब ये खुद सीखना। अगर तुम खा रहे हो ना तो उसकी हर तमीज सीखो, उसको ठूकने का तरीका सीखो, उसको डालने का मुंह में तरीका सीखो, पूरा तरीका सीख के खाओ। ऐसे कोई के अपने कपड़े गंदे, हर चीज गंदी, मुरुख गंदा, गलत बात। ये भाभी को सिखा दिया आपने पिचकारी, कौन सी कहते हो, गुलेल पिचकारी? उसका घर में नहीं काम आती गुलेल पिचकारी। नहीं, कभी अगर वो आपके साथ ट्रेवलिंग कर रही हो? नहीं, ट्रेवलिंग में वो गुटखा नहीं खाती। अच्छा, वो कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं? देखो वो ना हिजाब करती है ना, अब ऐसे कोई करेगी कि कैसे ठूकेगी। वो ट्रेवलिंग में कम खाती है, वो घर में खाती है। मेरे जितना नशा नहीं है उसका। अच्छा। अभी कम है उसका नशा, कम है। अभी नई लगी है उस्ताद, पुरानी कोई है, अभी लगी है 4 से, अभी ट्रांसफर हुई है इस पे। उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है अभी। तुमको इतना इंटरेस्ट दे रहे हो उस्ताद, भाभी एक थोड़ा सा मैंने बता दिया तुम्हें स्टार्टिंग में कि भाई
भाभी और ये शादी, तुम तो मेरे से ज्यादा इंटरेस्ट लेने लग गए। नहीं, मैं इसलिए इंटरेस्ट ले रहा हूँ मेरे कि को बंदे कहीं नहीं लग रहे उस्ताद। नहीं, मैं इसलिए इंटरेस्ट ले रहा हूँ कि आप कभी कराची से नहीं, तुम कहाँ interest- तक ट्रैवलिंग की आपने? तुम इंटरेस्ट नहीं लो उस्ताद। नहीं, मैं उनमें नहीं ले रहा, मैं आप में ले रहा हूँ कि आपने कहाँ तक ट्रैवलिंग की है उनके साथ। जैसे आपने कहा कि ड्यूरिंग ट्रैवलिंग वो नहीं खाती, तो आप कहाँ तक गए हैं उनके साथ? ट्रैवलिंग कहाँ तक हुई? ट्रैवलिंग कहीं भी नहीं करी भाई। पहले ये कि शादी से पहले जाते थे यार दोस्त अपने, घूमे फिरे, लेकिन कराची का बॉर्डर क्रॉस नहीं करा। हट में हट ये कभी कभी नुरानी चले आएंगे साथ में 2 दफा अपना बस करा के पूरी अच्छा। फैमिली के साथ, सब कजन वजन हम नुरानी चले आते हैं बस। अच्छा, इससे आगे नहीं गए भाई, अपन नहीं जाते। फिर भी भाई सच्ची बात है, मेरा तो दिल घबराता है कराची से बाहर, मैं नहीं गया कभी। क्यों? वो मेरा दिल घबराता है यार। कराची आने का दिल कहाँ लगता है कराची के अलावा? अपना दिल ही कराची में लगता है। क्या आबो हवा, मौसम, हर चीज एंटी, एंटी वो मजा नहीं है। पंजाब में तो मतलब पंजाबियों में वैसी वफा कोई है। ये आपको किसने बता दिया? मेरे दादा कहते थे। अच्छा, नहीं ऐसा तो नहीं है, कोई शायद उनको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। बाकी तो हर कौम, अब अच्छे बुरे लोग तो हर कौम में होते हैं। ये तो मुझे पता है, तुम्हें पता है, यहाँ सब रहते हैं उसका अपने सभी यार दोस्त है। तो एक बात चले आई है कि वफा नहीं है। नहीं, वफा देखें, वफा और अच्छी बुरी आदतें हर कौम में होती वफा तो यार है, मेरी गली में है एक वफा। नहीं, वो वफा दूसरी है। अरे ऐसे कंटा पे उसका क्या बताऊं तुम्हारा, तुमने गलत टाइम पे याद दिला दिया। वफा वफा बस लेने दो तुम वफा। नहीं, ये तो लाइव चल रहा है, ये तो रिकॉर्डिंग हो रही है। और उसका काट देना, क्या मजाक कर रहे हो तुम? हाँ, तो इसको काट दूं जो ये चल रहा है? ये तो रिकॉर्ड हो गया जो आप वफा का नाम ले। अरे नहीं उस्ताद, पागल हो गया, मरवाओगे क्या तुम? ऐसे भाई रहने दो, काट यार दो। सबूर साहब, आप इसको एडिट कर दीजिएगा, वरना मुख्तार भाई के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा घर जाना। हाँ काइंडली इसको जरा देखना है आपने। कर देना भाई, जो बोलना कर दो, उस्ताद है तुम्हारे। नहीं तो अब ऐसे कर रहा उस्ताद दिए तो। अब कैसे रखे हुए लोन नहीं तुमने? अबे तुम तो अपने उस्ताद की भी नहीं सुन रहे यार, बहुत ही भाई भरमबाज बंदे रखे मैं तुमने। नहीं, वो आपको कर रहा है अपना शायद। काम मुझे है ना। बोल नहीं, आप मुझे बोलने देना, आप अबे डायरेक्ट मुझे कर भी नहीं सकते, ये बंदा भारी जाए ना तो उस्ताद। इससे नहीं कर रहे। तुम्हारे इलाके में बैठा हूँ अभी, तुम आओ कोरंगी में आओ, यूं करो मेरे को, यूं रहे ना बकारी, यूं ही करोगे ना, इससे आगे काट के फेंक दूंगा। अरे नहीं मुख्तार भाई, इधर अब मजाक कर रहा हूँ। नहीं, उनसे आप नहीं, भाईजान नाराज मत होना। उनसे नहीं लड़े, वो काट देंगे। आप मुझे लगता है कि ज्यादा ही काट देंगे, कुत्ते हैं क्या काट देंगे? नहीं, आपका क्लिप काट देंगे, आप डर गए। अरे उतना मजाक कर रहा हूँ, नहीं, मुझे नहीं करो, तुमको बिड़वा रहे हो कि मुझे लग रहा है कि वो भाभी का रोप आपके ऊपर कुछ ज्यादा ही है। काट देंगे, आपसे प्रॉमिस किया, बात खत्म हो गई ना, आप छोड़े। उसका दोबारा इंटरव्यू में तुम अब भाभी भाभी मत करो, तुम ना मेरे तक रहो बस। अच्छा, हाँ ये भी काट दो भाई, ये बार बार जो भाभी भाभी भाभी, मैं नहीं दिखाऊंगा तुम्हारे शो घर में। अच्छा, मैं आपसे मुख्तार भाई ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नेक्स्ट हमारी सिटिंग होगी उसमें आपने भाभी के साथ लाजमी आना है। अरे उस्ताद तुम तीसरी दफा यही बात बोल रहे हो, तुम्हें पूरा 1 मिनट रुक जाओ। नहीं तुम रुको, मेरी बात तो सुन ले पूरी। अरे रुक जाओ भाई, तुम समझ। हेलो बेमिता, अरे भाई ये करो, तुम इससे बात कर लो, इसकी तरफ उबल उबल के बाहर आ रही है, सोच रहा पता नहीं क्या पीछे कोई सोखराब की परी बिठाई हुई है मैंने। तुम कर लो बात, उस्ताद ये लो। नहीं, मैं ये बात तुम डायरेक्ट दावत दे दो। नहीं, आप बात सुने, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वीडियो का- आप जो है इमोशनल हो अब गए। पता नहीं क्या टरक पना बार बार, मैंने कहा तुम कर लो इसको ना, बहुत इसको चढ़ रही है भाई के पता नहीं क्या रखा हुआ मैंने, कोई रखो तुम अभी रख। तो मैं बोल दो ना, पड़ोस पेजी को बोलो ले आएगा दही, यहाँ से दही ला के दूंगा क्या? खुदाई कसम कैसी हो रहा तो तुम। अबे रुक जाओ, नहीं बजो मेरे सर पे, 2 मिनट रुक जाओ, गलती से मिला दी जान, जाने दो। रख दूं? कहाँ चीख रहा हूँ, इतना तो स्लो बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा स्लो और मैं फिर क्या? चलो आई आवाज? हाँ बोल रहा था मैं, दिल्ली में बोल रहा था, दिल्ली पाकिस्तान नहीं बोल रहा था, दिल्ली में। चले बस। अरे यार नहीं समझ, उस्ताद अब नहीं करना है बात, बस बहुत हो गया कदम उठा की, मैं दुनिया को घुमाता हूँ उंगलियों पर। पूरी बात तो सुन ले। तुम्हारी नियत ना बिल्कुल मेरे को सही नहीं लग रही। मैं दुनिया था दूसरी दफा ना, एक दफा आ गया फंस गया, अब नहीं आता मैं। नहीं, आप पूरी बात, काम धंधे की अलग बेड़ा गर्क लग रहा है। पूरी बात तो सुने आप। पूरी मैं ये कह रहा तुम्हारी आधी बात में
इतनी ठड़क होती है खुदाई कसम, पूरी सुन के डूब के मर जाऊंगा मैं, तुम्हारी पूरी बात सुन के ना नहीं मैं तो शर्म से मर जाऊंगा। नहीं, आप सुन ले फिर आप डिसीजन लीजिएगा। मैं ही आपसे ये कहना चाह रहा था कि बोलो। आप दोनों आए, और आपका प्रॉब्लम ये है कि आपने कभी कराची का बॉर्डर भी क्रॉस नहीं किया, ऐसा ही है ना? अरे तो तुम कौन से मालाकंड में बैठे हो कि यहाँ आए तो कराची का बॉर्डर क्रॉस हो जाएगा? तुम क्या कनाडा बैठे हो क्या उस्ताद? तुम भी तो कराची के अंदर ही बैठे हो। मुख्तार भाई आप सुनते ही नहीं है ना, आप अपनी बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ आप आए, उसके बाद जैगो प्राइम आप दोनों को स्पॉन्सर्ड करेगा, आप पाकिस्तान टूर पे जाएं दोनों। फिर उस्ताद तुम रहने दो, तुम्हारा मैं कह रहा हूँ इतनी लाइटें जल्दी इसका तुम्हारा बिजली का बिल पूरा हो जाए ना बोटे में, तो बोलता हूँ खुदा का शुक्र अदा करो। तुम रहने दो, हमारे को उम्र की टिकट मत बांटो। हमने तुमसे कोई पैसे डिमांड नहीं करे और ना हम इस काम के पैसे लेते हैं। नाटक बेचता हूँ मैं ऐसे इस काम के पैसों के। 4 बातें पूछ ली दिलदारी में, भाईबंदी में, मैंने बता दी। जब उस्ताद अब इसको समेटो मेटो। नहीं, ये हमारी चैनल की तरफ से खुशी है और हम खुश होंगे। कितने लोगों को इससे पहले भेज चुके हो? नहीं, आपको भेज रहे हैं। और भाई तुमने भेज दिया और मैंने देख लिया, मेरा नंबर है ना उस्ताद? नहीं, आपका नंबर तो है, सुने तो सही। चलो अगर तुम भेज रहे हो तो इसमें अपना नंबर डाल लो। चले मैं प्रोग्राम के बाद आपको नंबर दे दूंगा। डाल दो ना उस्ताद। डाल दूंगा, आप रखें। और मिस कर दूंगा, पैकेज नहीं होता मेरे एनी टाइम। अच्छा, इतने टेबल लगा रहे हैं और आपका पैकेज नहीं होता? अरे उस्ताद हर इन चीजों पे तुम्हें बताए रोने रपाड़े थोड़ी है, हम कोई इन चीजों पे नहीं खर्च करते हम। और तुम खुद बताओ ना, 2.5 पैकेट का भाई 7.5-8 हज़ार तो मावे का ही लग जाता है। वो तुम गुटखा खोर नहीं बोलो उस्ताद, नाटक बेचता हूँ गुटखे पे मावा है ये। अच्छा, जो मैं कहता हूँ मावा है ये। मावा बहुत डिफरेंट होता है, ये कोई उससे ऊपर की चीज है? चीज मिस क्या है उस्ताद? पर मावा है, झाड़िया है, कट्टा है, उसमें चूना है। अब चीज तो मैं कैसे बनाऊं तुम्हारे को, क्या चीज है ये भी पकड़ते हैं ये? पुलिस? खा के देख कर लो। नहीं तो ये भी पकड़ लेते हैं माँ बाप भी, पुलिस वाले? यही तो पकड़ते हैं, और कौन सा नशा पकड़ते हैं? ना सिगरेट पकड़ते हैं, ना नशवार पकड़ते हैं, यही एक चीज तो पकड़ते हैं। अच्छा, हाँ, और क्या चरस पकड़ते हैं? और ये चलो चरस तो मैं मानता हूँ गलत चीज है, यही तो पकड़ते हैं। तो और क्या पान पे आ पकड़ते जाए हैं? ना आप। पान पे आ जाए? हाँ, वो आ जाए उस्ताद पान पे। जो मजा इसका वो पान का है ही नहीं। तो 50 रुपए का एक पान चल रहा है उस्ताद, 40 का एक पान चल रहा है। जिस हिसाब से मैं मावा खाता हूँ, मैं तो 1000 रुपए दिन का तो मैं पान खा जाऊंगा मैं। एटलीस्ट वो सेफ तो है, इससे तो अच्छा होगा ना। ये भी सेब है। मेरी कौन सी टांगे कटी हुई उस्ताद? मैं कौन सा मर गया? सेब तो हूँ मैं। तुम हर बात पर सेब ऐसे बोल रहे हो जैसे पता नहीं मावा मुंह में जाके फटे आधा गन्नेट की तरह। आप सेब है वो। बड़ी अटैचमेंट है आपकी मावे के साथ, आप नाराज हो जाते हैं एकदम कि नहीं ये सेफ है। यार मैं ना तुम्हें पता है एकदम मेरा पारा चढ़ जाता है। अच्छा, हाँ मेरा पारा चढ़ जाता है एकदम। आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है कि? अरे उस्ताद तुम क्या डॉक्टर हो क्या? तुम मेरे को वेम ही कर दोगे उस्ताद? तुम यहाँ के तुम मेरे को ये तो नहीं है, मैं मेरे को अपने टेस्ट करा के थोड़ी यहाँ मेरे को बड़ा अंदर क्या क्या पड़ रहा है। नहीं, शूट होता है ना, आपको एकदम इमोशनल हो जाते हैं, मैं इस वजह से कह रहा था। अरे उस्ताद मेरे को ये नहीं पता, मैं तो कभी खुदाई कसम जितनी मर्जी बीमारी आ जाए डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी मैंने। हाँ, जमीन वाले से ले लिया अपने 2-3 टेबलेट, खत्म, उसी से सब खत्म भाई। 2-3 टेबलेट दी और खत्म। मैं तो कभी डॉक्टर, तुम जितनी बीमारियां बता दो खुदाई कसम मेरे को कुछ हो जाएगा। मेरे को तो लग रहा है तुम्हारे पास आगे कुछ हो जाएगा। आज तक नहीं हुआ। आप खुद ही सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं? क्या कर देते हैं? तो खुद ही मेडिसिन ले लेते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते? और जमील कोई है जो आपने नाम लिए, उनके पास जाके आप ले सर्च मेडिकेशन निकल लेते भाई। कहीं किसी परचून वाले के पास जाके थोड़ी दे देते हैं, मेडिकल स्टोर आ रहा है। अच्छा, 17-18 साल से अपना मेडिकल चला रहा है, कोई अनाड़ी थोड़ी है। अच्छा, हाँ, बड़े बड़े डॉक्टरों से बेहतर है वो। वैसे ये भी गलत है, इस पे भी बात कभी अरे तुम्हारी नजर में तो कुछ सही है ही नहीं, बस एक तुम सही हो, एक तुम्हारा काम सही है, हम तो हैं ही गलत। तुम रहने दो मेरे को गलत। वैसे मैं गया था उसका एक बार। ये तुम कभी गए हो? बोर्ड वाले में गया मैं। अच्छा, बोर्ड का शो नहीं आता दानिश भाई का? हाँ हाँ हाँ। अरे उसमें बहुत इनाम विनाम बांटते हैं। एक दफा वो है खलीक चच्चा, वो सिक्योरिटी गार्ड है उधर, वो ले आए 2 पास। मैं और तुम्हारी भाभी चले गए। हमने कहा चलो चलने यार, तफरी आएगी देख देख के। अबे एक तो पहली पड़ी की हो गई, गेट भी गुटका ले लिया। ले लिया? चेक इन करी,
चेक इन करके गुड़गा साइड। अबे भाई 4 घंटे की रिकॉर्डिंग उड़ा की कसम दिमाग शंड हो गया मेरा तो। शंट हो गया क्या मतलब? दिमाग मेरा ना बिल्कुल शंड हो गया। अब शंड ही अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, इससे मिलता जुलता वर्ड बढ़ाऊंगा तुम फिर बोलोगे सेंसर कर दूंगा। चलो तुम एक ठीक। तो मम्मी डैडी लोंडे मत बन रहे हो उस्ताद, या तुम हो या तुम बन रहे हो। मेरे को डक नहीं रहा तुम पैदाई सी डिफेंसिव वाले हो। मेरे को लग रहा है तुम बाद में आए हो। तो इतने सारे कोई होते। अबे मैंने बरात लगाया डीजे तुम्हारा डीएचके का। अच्छा, टेबलें आती थी इधर मेरी। क्या काम है आपका? काम काज क्या है आपका? अबे अब क्या बताएं तुम्हारे को काम काज क्या है। ये टेबलें नहीं होती, टेबलें जो बाजार लगता है जैसे जुमेरात बाजार, इतवार बाजार, उसमें टेबलें देता हूँ मैं। मेरा टेबलों का बेचते हैं काम। आप टेबलें? नहीं बेचना नहीं हो, जैसे ही जुमेरात का वो अपना बरमी का लग गया, इतवार का ये 3.5 नंबर वाला लग गया, अच्छा। और हफ्ते का पीएनटी का लग गया। ये सब टेबलें जितनी भी जा रही है ना तुम्हारे भाई की आ रही है माशाल्लाह। अच्छा, वेरी गुड। टेबलों का काम है। तो कैसा चल रहा है काम? यार काम की तो एमसी लगी पड़ी है उस्ताद, भरने चल रहा, काम का चल रहा। एमसी मीन्स? एमसी लगी पड़ी है क्या मतलब? नहीं समझते तुम एमसी, फिर तुम बोलोगे काट दूंगा। इतने मम्मी डैडी नहीं हो तुम। अच्छा एमसी मतलब मुकम्मल किराए चल रहा समझो। अच्छा। हाँ काम बंद खत्म काम। वो काम नहीं होता किसी दौर में काम होता था। पहले तो डेली के बाजार, अब तो बाजार देखो कहाँ लग रहे हैं। बाजार ही भाई गिराक ही नहीं है तो बाजार काहे को लगेगा। बाजार लगेगा गिराक से, जब गिराक ही नहीं तो बाजार काहे को लगेगा। नहीं वो चलती गिराक ही खत्म। चलती गवर्नमेंट गिराने के बाद अब तो आओ मिलना करके 3 बाजार लग रहे हैं हफ्ते के। अच्छा। कोई दौर तक 5 बाजार भी पहले। तो चलती गवर्नमेंट गिराने के बाद तो ये हालात बनने ही थे। अरे रहने दो उस्ताद, तुमने भी कर दी ना यूटीओ वाली बात। कौन सी बात? अब ये यूटीओ वाली पीटीआई वाली बात है, चलती गवर्नमेंट गिरा दी, इससे कुछ नहीं होता उस्ताद। ये सब एलुमिनाटी करवा रहा है। कौन करवा रहा है? एलुमिनाटी सुना है नाम? नहीं, ये कौन? ये कोई नया नाम बताया आपने? अरे बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। तुम इतने पढ़े लिखे हो गए, अगर तुम्हारे को एलुमिनाटी के बारे में नहीं पता, तुम्हारे को कख कुछ नहीं पता फिर। अच्छा। ये जितना कुछ करवा रहा है ना, इसके पीछे एलुमिनाटी है। ये किसने बताया आपको? अरे भाई ये तुम और मैं जो बात बोल रहे हैं ना इस वक्त, जो बातें चल रही हैं, ये तलक सुन रहे हैं एलुमिनाटी। कोई ऐसा इतना टेक्नोलॉजी में आगे, इतना आगे जहाँ उनकी बात होगी वो सुनेंगे। कोई भी ऐसी बात है उन तक पहुंच रही है। नहीं ये है क्या भला? एक कम्युनिटी है, तुम पढ़े लिखते हो, तुम्हें हिंट दे दी, इतना कोई पता है मुझे। मैंने भी खुद जमील चच्चा से सुना है, उनको बहुत पता है भाई। उनको लाऊंगा, तुम तफसील में उनसे पूछ देना भाई, इतना बता दूं। बहुत खतरनाक कम्युनिटी है भाई। सब कोई जब वो जाएंगे ये हालात ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे। तो किससे सुना आपने? जमील चच्चा। ये जमील चच्चा कोई क्या बलाएं? अरे बड़ा नहीं है, इंसान है उस्ताद। जमील चच्चा बहुत पहुंची हुई पीढ़ी में, बहुत बड़ी रिसर्च है उनकी, हर चीज के बारे में नॉलेज है उनको। अच्छा। एल्यूमिनाटी भी उन्होंने आपको बताया? उन्होंने बताया भाई एल्यूमिनाटी। और तुम क्या समझ रहे हो? तुम समझ रहे हो कि जमील क्या पता नहीं किसकी बात कर रहा। भाई ऐसी बात नहीं है। ये कोरोना जो आया था। क्या आया था? अबे जो कोरोना आया। अच्छा कोरोना। हाँ कोरोना। अच्छा। अबे ये कोरोना उन्होंने स्टार्टिंग बढ़ा दिया, मुख्तार सब टोपी डीनामा है। अच्छा। सब टोपी डीनामा है, पैसे घसीटेंगे लोगों से सीधे सीधे वैक्सीन के। अच्छा। हाँ और ये कोई जरासीम बीमारी नहीं है, सब चेहरे बना रहे। देखा नहीं फिर कैसी लाशें बेच बेच के बंदे मार मार के पैसे कमाए। जो बात बोली एक बात सही साबित हुई। तो आपने लगाया थी वैक्सीन? लगवाई थी? हमने तो लगवाई उसका, फ्री की लग रही थी, काय को नहीं लगाई। मैंने बोला लगाओ भाई। अच्छा। एक तीनों टीका। मैंने बोला मेरे को कोई असर नहीं, गुटखा खाने वाले को अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमारी असर नहीं करती फालतू की। अच्छा। मैंने बोला लगाओ यार, मुफ्त की लग रही है, काय को नहीं लगाएंगे। फिर कार्ड वार्ड भी बन रहे थे, कहीं आने आने नहीं देते थे। तो भाभी को भी लगवाया? हाँ भाई मैंने तो दोनों ऊपर लगाई टीका। और तो तीसरा वो बूफर लग रहा था, तीसरा टीका बूस्टर डोज। हाँ वो बूफर वाला वो भी लगा दिया मैंने। लगा उस्ताद मसला नहीं है, लगा। अच्छा। चौथा है ना, चौथा पे फ्री की चीज नहीं छोड़ दो उस्ताद में। जमील भाई ने लगवाया कि नहीं? जमील भाई ने भी लगाया भाई, फ्री की चीज काय को छोड़ेंगे।
कुछ तो ताकत जाएगी ना। नहीं तो आप डरे नहीं कि उसके, आप कह रहे थे ना कि उसमें नहीं उस्ताद सब बकवास बातें। देखो मैंने तुम्हें पहले बोला जो रात तुम्हारी कवर में लिखी है दुनिया में गुजर ही नहीं सकती, तुम चाहे कुछ भी कर लो, ये कुछ ही नहीं होता भाई, ये चीजें असर नहीं करती मेरे पे। तो वैक्सीन के पैसे ले लेते तो फिर आप लगवाते कि नहीं? वैक्सीन के पैसे नहीं, पैसे लेते कद्दू नहीं लगाता मैं। क्यों लगाएंगे भाई, पैसों की पागल है, पैसे देके टीके लगा, मेरे एक बेटे को मैंने टीका नहीं लगा। पागल कोई है? मैं तुम्हारे को सुना रहा था, तुम उस्ताद कहाँ से कहाँ निकल गए। मैं तुम्हारे को सुना रहा था, चले गए हम उसमें शो में। हाँ सॉरी। शो में चले गए, 4 घंटे से मैंने गुटखा नहीं खाया, दिमाग क्षण, और उस गेम में बुला लिया गोल 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 नहीं घुमाता वो बेड के ऊपर। तो बोला कौन कौन आएगा, मैंने भी हाथ खड़ा कर दिया, मैं बोला आयो आयो। मैं पीछे देखो किसको बोला तुम आ जाओ। अच्छा। इसमें आया भाई तुम आ जाओ। हाँ मैंने पास से देखा, बिल्कुल इतना पट्टा सा लगता है दानिश। अच्छा। मैं घूमा उस्ताद, मेरा तो दिमाग क्षण था, मैं से गिरा पिछवाड़े को, बोल उनकी एलसीडी टूटने आ रही थी। मैंने कहा भाई मुख्तार तू इधर एलसीडी जीतने आया, साला इधर एलसीडी तोड़ के ही जाएगा तू। अच्छा। वो भाई उन्होंने उठाया, बोला भाई बैठो जाके तुम। कभी देते बेटे कुछ नहीं देते हैं क्या? देते हैं, क्यों नहीं देते, बल्कि नहीं देते उस्ताद। मैं तुम्हारे को बताऊं, मैंने देखी 3 महीने से मोटरसाइकिल खड़ी है ब्लैक कलर की यूनिक की मोटरसाइकिल खड़ी है, टंकी में उसकी पन्नी पड़ी हुई है। मैं 3 महीने से देख रहा हूँ उसी बाइक पे बच्चियों को बढ़ा के घुमा रहा है, और तुम जीत गए। अबे ये कैसे हो सकता है कि अच्छा हर जगह जो बाइक ला रहा है उसकी टंकी से पन्नी पड़ी हुई है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये डेटा मेटा नहीं है, सब पागल बनाने वाली बात है ये। वो नहीं, आपके सामने लोग लेके जा रहे होते हैं, अगर वो, ये शायद इत्तेफाक है कि वो आपको एक ही जगह पे टैंकी पे फटी हुई प्लास्टिक नजर आ गई, अदरवाइज तो तुम्हें मिली? मैं कभी गया नहीं है बच्चा। तो तुम्हें नहीं मिली तो तुम का है उस्ताद, उसके कबूरे बंदो दाने के देते नहीं देते उस्ताद। मैं बोल रहा हूँ नहीं देते, जब मैं तुम्हें अपनी पूरी शिकरा निगाहों से देख के तुम्हें सबूत दे रहा हूँ कि मैं 3 महीने से देख रहा हूँ बाइक वहीं की वहीं करी है, तो तुम का है बोल दो के देते हैं। अच्छा, ये आपकी वैसे ऑब्जर्वेशन तो बड़ी स्ट्रांग है, हो सकता है, मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि कभी गया नहीं हूँ। हाँ ये कि शो तो बड़ा माशाल्लाह हिट जा रहा है, लोग इसीलिए तो आते हैं। हिट आ रहा है उस्ताद, नहीं शो में दम है, मजा बहुत आया मेरे को। बस गुटखा ले आने ने कहीं दे भाई, देखो ऐसे जब ऐसा कोई है कि मैं उधर कुर्सियों में ठूकूंगा, डायरेक्ट टॉयलेट में आके ठूकूंगा। खाने दो ना ताकि बंदा सही से शो को एंजॉय करे। तो दानिश भाई से रिक्वेस्ट कर दूं कि प्लीज मुख्तार भाई को, अगर आप तुम्हारे तो जैसे सुन रहे दानिश भाई तो जैसे तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं, पर तुम्हारी घंटा सुनेंगे वो। पहली बात रिक्वेस्ट तो ये है कि जो हमारा इस पॉडकास्ट का रीजन है कि आप इसको छोड़ें, कि वो उस तरफ तो आप जा नहीं रहे, आप तो हर सवाल 2 मिनट कॉल। हेलो वसीम, अबे साइलेंट पे था यार 2 मिनट। अरे उस्ताद इंटरव्यू में बैठ गया मैं। अरे जानी दे या ना आज तो सुसुक। अरे टेबलें उठा दे जानी, मैं फंस गया, बस मैं आ जाऊंगा। आज तू उठा दे भाई, आज तू। अच्छा मैं आ रहा हूँ, तू लगा, तू सुजुकी लगा, मैं निकल रहा हूँ। अबे तेरा भाई सुपरमैन है, पहुंच जाएगा, बस तू सुजुकी लगा, मैं निकल रहा हूँ। अरे जानी कर लेना यार, ऐसा मत कर, देख भाई की बात समझा करना यार, नहीं तो। अबे मैंने पीर वाले दिन की किसने बंद की थी मार्केट बड़ा? टेबलें मैंने नहीं उठाई, बाजार किसने समेटा था पीर वाले दिन का? मुख्तार भाई वो रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ तो कर ले ना, कर ले यार। चल वो लगा शुरू की आ रहा हूँ। अबे चल भाई, चढ़ मत ज्यादा, हटा चल। अबे रख दे फोन, जवा मत भाई, चल ठीक है। क्या मुख्तार? अरे यार तुम उस्ताद एक मतलब गुटके के 4 सवाल के चक्कर में पता नहीं कहाँ उस्ताद बात लगे मेरी, उससे कामा पीरी में हाड़ा उड़ी हो गई। अभी मेरे पे खामा का शोर शराबा करेगा। आप स्लैंग्स बहुत यूज करते हैं, मैंने नोट किया है यार। पलंग स्लैंग्स बहुत यूज करते हैं आप, हर बात पे कुछ गलत। अरे भाई इतना नहीं यूज करता मैं तो, खुदा कसम देखता भी नहीं हूँ। अभी कोई कार मार आ गई तो ले ली, मैं क्या यूज करता हूँ? तुम क्या बोल रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि आप गाली गलौज बहुत ज्यादा करते हैं। अरे उस्ताद क्या बात करी, भैंस की पूंछ एक गाली नहीं दी जब से तुम्हारे शो में। वैसे तुम्हारे भाई ने ना जगह जगह कोई गाली कब दी? मैं दी कोई नहीं गाली।
नहीं वो तो अभी आपको लग रहा है कि नहीं दी, वैसे तो आप तो काफी फायर कर गए हैं। नहीं उस्ताद, मैंने गाड़ी नहीं दी। अच्छा चले इस बात गाड़ी से देने वाले की मैं तो बिल्कुल गलत बात बोलो, खुदाई कसम मैंने गाड़ी बिल्कुल बचा के रखी। मैंने गाड़ी दी ही नहीं, मैं अलग गाड़ी है मेरी, रमजानों के लिए भी डिफरेंट, भैंस की पूंछ। ये अब तुम्हें और क्या बताऊं, तुम फिर गाड़ी चले समझोगे। चले। अच्छा ये बताएं कि बोर्ड किसको दिया आपने? वोट? अरे लानत बेचता हूँ, मैंने तो किसी को भी नहीं दिया वोट। क्यों? अबे हटाव है, सब ड्रामेबाजी है, क्या बात कर दी उस्ताद तुमने। वोट करा तो एलुमिनाटी रहा है ना पीछे से। अच्छा हाँ तो काय को हमारी इतनी मेहनत करा रहे हो लोग पागलों की तरह। उस दिन का मेरा बाजार भी मिस हो गया, जुमेरात बाजार, पता है तुम्हारे को? अच्छा इलेक्शन के चक्कर में हटा बे, हाँ मैं पीढ़ी अच्छा में। ये भी एलिमिनाटी करवा रहा है? कौन करा रहा है फिर उस्ताद? तुम पढ़ो तो पढ़े लिख के आदमी हो, तुम जाओ रिसर्च करो, तुम्हें पता चलेगा क्या। और ज्यादा मजाक मत उड़ाना। अच्छा। जिसने मजाक उड़ाया गया फिनिश। अच्छा वो उठा बंदा नहीं बचता। उठा लेते हैं उसको। अरे उठा क्या लेने हैं, गायब दुनिया से ही चले आते, पता नहीं उठा के ले आते, लिटाल देना, ये मेरे को नहीं पता। अच्छा लेकिन कोई इनके खिलाफ बात मत करना बस। जितनी बात इधर होगी काट देना ये भी। अच्छा जरूरत नहीं है डालने की उसका। खामा मुफ्त में क्या सोच रहे मंगल देने की। फिर आप स्लिप हो गए। अबे यार आप, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप स्लिप हो जाते हैं कभी कभी ना। बस काट दियो जो काट सकता अब कितना है। काट सके आप? अब भाई काटने पे ही बैठ जाएंगे। अब हर बात पे कहते हैं काट लो तो जो फिर भाई मैं अपने देखने वालों से माजरत कर देता हूँ उस्ताद, तुम यही चीज तो तुम पूरे कराची में जगह जगह घूम के सुन रहे हो। यही चीज तुम्हारे को मोबाइल पे अवेलेबल हो रही है मुफ्त में, तो तुम बोल दो कि ये बदतमीजी है। नहीं। तो भाई ये बदतमीजी तुम्हारे घर के नीचे रोज हो रही है, नहीं हर तो- बाजार में हो रही है। अब हर थोड़ी देर बाद कहते हैं। लेडीज तो नहीं देखेगी ना? क्यों नहीं देखेगी? क्योंकि मना तो नहीं है, देखेंगे सब। लगता तो नहीं है तुम्हारी शक्ल देख के मुझे तुम्हें लेडीज देखेगी। क्यों होता? नहीं मेरी शक्ल पे तो नहीं देखेंगी, आपकी शक्ल पे तो देखेंगी। हाँ। तो बस उनको दिखा देना, सुनवाना मत मुझे। आप हर बात थोड़ी देर बाद कहते हैं काट दो काट अरे दो। मैं नहीं बोलता काट दो, तुमने पाबंदी लगाई हुई है कि ये मत बोलो, स्लिप हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अच्छा वो मैंने आपसे सवाल किया था, आप वो अपनी जगह रह गया। उस सवाल की तरफ चलते हैं तो कहाँ जाए थे? वो दोबारा उस सवाल की तरफ और जाके करना है क्या सवाल? नहीं करना तो इधर ही है। वो सवाल पूछता हूँ आपसे। तो ये क्यों बोल रहे हो उस्ताद? तुम तो घबराहट में डाल दोगे चलते। अबे उस्ताद वसीम बिरबल कर उस्ताद, तुम्हारी बातों में खुदा के समय। हेलो यार, माफ कर दे भाई, माफ कर दे, मेरे बाप की तौबा, जो आइंदा में कभी बिट। अबे लगा दे, सुजुकी है, कौन सा तू कंटेनर लगा रहा है? भूतनी के लगा दे ना। तू छोड़ उधर ही टेबलें रख तू उधर ही टेबलें मत उठाइयो तू जा। अबे ले जाने दे, हीरोइन की तुम्हारा बाप हीरोइन की ले आए, ले तू छोड़ दे, तू वही टेबलें छोड़, मैं उड़ा दूंगा। क्या भैया गुड? तो ख्याल कीजिएगा, फिर कहेंगे कट। अरे उस्ताद तुम तो, अबे तुम्हें नहीं बोल रहा ख्याल करो भाई। तू चले जा, तू घर चले जा ना। तेरी शादी हुई ना बिया हुआ, खुदा के दम घर चला देते तो तुम्हारी। अबे जन कर दो राजीव भाई, मैं बस नहीं कर रहा भाई, तुम्हारा खत्म कर दो भाई। आखिरी एक सवाल था, फिर उसके बाद अब कर लेते हैं ना। अबे मत कर इधर फोन, मत कर। उस्ताद बंद कर दो, मैं माँ बिन की गालियाँ दे दूंगा खामा पीछे। किसका बंद कर? अबे मैं इसको नहीं बंद कर रहा, तुम वो भाई हेलो बनमानस बंद कर भाई ये। मेरे शायद मुख्तार भाई चले गए क्या? तो व्यूअर्स अनफॉर्चुनेटली मुख्तार भाई पहले थे। व्यूअर्स अनफॉर्चुनेटली मुख्तार भाई को कोई कॉल आ गई थी। अरे उस्ताद ये तो उठा दो, ये क्या लटका दिए मेरे। ये ले कहाँ जाते मैं भी कोरंगी, हटाओ तो सही इसको। खामा पीछे में लटका रहा हूँ मेरे को। व्यूअर्स मुख्तार भाई थोड़े से जज्बाती हो गए और वो कुछ कॉल्स भी उनको आ रही थी, क्योंकि उनके जहाँ टेबल लगे हुए हैं वहाँ से कोई साहब फ़ोन कर रहे हैं, तो वो इस वजह से काफ़ी नाराज़ लग रहे थे। तो भाई दरवाजा तो खोल दो उस्ताद, आयो। तो
उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी मुख्तार भाई को ये समझाने के लिए कि वो गुटखा छोड़ दें, लेकिन अब तक तो हम अपने इस मकसद में नाकाम ही रहे। कोशिश के बावजूद भी वो काउंटर करते हैं मेरी हर ओपिनियन को कि नहीं मैं नहीं छोड़ सकता। एनीवेज, आप कमेंट्स में अपनी भी सजेशन दें और उनको कोशिश करें कि उनको आर्ग्यू करें, उनको समझाएं कि यार ये गलत चीज़ है और ये इनफैक्ट ये गलत चीज़ है, देयर इज़ नो डाउट, और ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। जितने भी मेरे भाई इस चीज़ के अंदर है मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूं, कोई भी नशा हो, मैं स्पेशली इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी हो, मैं अब उसको गिन तो नहीं सकता, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की सारी चीज़ें जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं आप उनको काइंडली छोड़ें, और क्योंकि आपकी सेहत आपके हाथ में, आप कोशिश करें कि उसको छोड़ें। तो अपना बहुत ख्याल रखें और ज़ैगो प्राइम को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। अल्लाह हाफिज़।